लेट्स स्टार्ट विद निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो हम यूज़ करते हैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, और हम उसी को ही एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारे पास दो कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं। जब हम इनको मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है? फाइनली एक निकोल प्रिज्म बनता है। ठीक है, जिसका एक प्रिंसिपल सेक्शन होगा जैसे ए सी जी ई। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। अब ये क्या है? इसका 3D स्ट्रक्चर तो हम इसमें दिखा नहीं सकते, तो इसमें हमने क्या दिखा रखा है? 2D स्ट्रक्चर दिखा रखा है निकोल प्रिज्म का। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि अब ये दो हमारे पास क्या है? कैल्साइट क्रिस्टल्स हैं। जब इन दोनों क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे तो ही हमारे पास एक प्रिज्म बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों हमने क्रिस्टल को कंबाइन करा एक ग्लू की हेल्प से। उस ग्लू का नाम था कैनेडा बैल्सम। ठीक है, अब इस ग्लू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब इनकी एक खास बात और होती है कि जब हम इन कैल्साइट क्रिस्टल्स को बनाते हैं तो हम इनको ऐसे कट करते हैं कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल कितना बन जाए? 68 डिग्री बन जाए। तो ये इनकी बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, कि ये ऐसे कट होते हैं कि जो इनका एंगल बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो कितना होता है? 68 डिग्री होता है। अब सबसे पहले क्या हुआ? हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट आई। ठीक है, जैसे ही ये कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर जाएगी तो ये क्या करती है? दो रेज में उसको ब्रेक कर देगी। एक रे आपको दिख रही है ओ रे, और एक रे दिख रही है यहाँ से आपको ई रे। जो ये ओ रे है ये तो क्या है? आपकी ऑर्डिनरी रे, और जो ई रे है ये क्या है? आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, जो आपकी ऑर्डिनरी रे होती है वो तो होती है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है वो होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपको पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? हमारे पास यहाँ से 1.55 है, और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, ओ रे का और ई रे का। ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है आपके पास 1.658। ठीक है, और ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.486। सबसे पहले हम देखते हैं ओ रे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या हो गया यहाँ से? 1.58, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? कम। ठीक है, तो इसका ज़्यादा इसका कम है। दैट मीन्स ये इसके लिए रेयरर का काम करेगी, यानी डेंसर टू रेयरर मीडियम। बट अगर हम ई रे के केस में देखें, ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, तो दैट मीन्स ये क्या काम करेगा? रेयरर टू डेंसर मीडियम। ई रे के लिए कैनेडा बैल्सम ने किसका काम किया? डेंसर मीडियम का। बट ओ रे के केस में इसने काम किया रेयरर मीडियम का। ठीक है, ओ रे के केस में ये लाइट कहाँ से कहाँ फॉल हुई? डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और आपको पता है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम के केस में अगर इंसिडेंट एंगल किसी एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में जो रे हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये रे आई, ठीक है, कुछ रे तो सीधी चली गई, कुछ रे आई हमारी ऐसे चली गई, यानी दो रेज में डिवाइड होगी। एक ये तो ई रे चली गई थी, ये ओ रे हो गई, पोलराइज्ड लाइट हो गई। बट डेंसर टू, जब रेयरर मीडियम की बात करेंगे, हमने पढ़े थे दो लॉज पढ़ा था। एक तो क्या होना चाहिए? डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। ये कौन सा लॉ सेटिस्फाई कर रहा है? डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, इस केस में क्रिटिकल एंगल कितना होगा? आई सी से डिनोट करेंगे, दैट इज 69 डिग्री। जैसे ही 69 डिग्री से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इस केस में जो आपकी ओ रे हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर निकोल प्रिज्म। ठीक है, ओ रे क्या हो गई? आपकी टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो गई तो दैट मीन्स अब वो ट्रांसमिट नहीं होगी, और आपकी जो ई रे है वो एज इट इज जाएगी, बिना अफेक्ट हुए क्या निकल जाएगी? निकोल प्रिज्म के अंदर से पास कर जाएगी। नेक्स्ट इज योर डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब तक हमने पढ़ा कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने दो लिया, एक पोलराइजर ले लिया, एक एनालाइजर ले लिया। ठीक है, पोलराइजर को हम पोलरॉइड भी कहते हैं, मीन्स जो क्या करे? हमारी अनपोलराइज्ड लाइट को जो भी पोलराइज्ड कर देगा उसको हम क्या कहेंगे? पोलरॉइड कहेंगे। ठीक है, हमारे पास ये रे ऑफ लाइट आई जिसमें क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है। ठीक है, किस डायरेक्शन में है? सभी डायरेक्शंस में है। ठीक है, अब ये हमारा हमने क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रिक वेक्टर ले लिया। ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट आई। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, सपोज ये सारी डायरेक्शंस में थी। ठीक है, ये ऐसे है, ये हमने क्या ले लिया? यहाँ से एक पोलराइजर ले लिया। ठीक है, अब ये क्या, जैसे ही लाइट रेज आगे आई तो आप क्या देख रहे हो? सिर्फ ये वाली इस पास होके चली जाएगी अंदर से, बाकी सारी की सारी रेज क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। अब हमारी पास कौन सी हुई? सिर्फ ये लाइट रे पास होके चली गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या लिया? एनालाइजर लिया। अगर एनालाइजर की डायरेक्शन भी आपकी, अब ये क्या है? आपकी सोर्स ऑफ लाइट था। ठीक है, कुछ इसकी कुछ इंटेंसिटी थी। अब पास कौन सी हुई आपकी? सिर्फ ये लाइट पैरेलल थी जो इसके एक्सिस के। ठीक है,
ये पोलराइज़र, एक जो आपका नेचुरल पोलराइज़र होता है वो कौन सा होता है आपका, टॉर्मलिन क्रिस्टल, ये हमने पढ़ा, ठीक है। इस टॉर्मलिन क्रिस्टल के अंदर से इसने इसको पास कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स अब ये वेव्स तो पास नहीं हुई, ये वेव्स आपकी ब्लॉक्ड हो गई, तो दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी तो कम हो गई ना, पहले इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से आ रही थी, अब पास सिर्फ ये हुई, तो दैट मीन्स इंटेंसिटी आपकी कम हो गई, सिर्फ इंटेंसिटी कौन सी बची आपकी, ये इंटेंसिटी बची, ठीक है। अब ये हमारा पोलराइज़र था, पोलराइज़र में से पास हो गई, अब ये है हमारा एनालाइज़र। अगर एनालाइज़र को आप क्या रखोगे, पोलराइज़र के पैरेलल रखोगे, फिर तो ये जो जिस इंटेंसिटी से आई थी एज इट इज़ इंटेंसिटी से आगे निकल जाएगी, बट जैसे ही आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पोलराइज़र और एनालाइज़र 90 डिग्री पे हो जाएंगे, उस केस में क्या होएगी, ये देखो ये लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर रही है, अब आगे नहीं जाने दे रही, इस केस में आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सारा पोलराइज़र, और हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमारी लाइट पोलराइज्ड है या पोलराइज्ड नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगी, अगर इंटेंसिटी कम होके आ रही है तो दैट मीन्स ये हमारी लाइट पोलराइज्ड है ही है। अगर हमारी इंटेंसिटी सेम है लाइट की तो दैट मीन्स वो पोलराइज नहीं हुई, ठीक है। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिनिमम हो गई, मतलब ज़ीरो नहीं हुई, कम हो गई, ठीक है, जो हमने केस देखा जब हम किसी एक एंगल, ये पोलराइज़र था आपका, ठीक है, ये हमारा क्या है, एनालाइज़र है, जब हमने इसको किसी एंगल पे रखा तो इंटेंसिटी कम हो गई, तो उस केस में क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड है, पूरी तरह से पोलराइज नहीं हुई। अगर इंटेंसिटी आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई, दैट मीन्स लाइट को अब उसने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, तो इस केस में हमारी लाइट क्या हो गई, लीनियरली पोलराइज्ड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा लॉ ऑफ मेलस, ठीक है। मेलस ने एक लॉ दिया था, वो क्या कहता है कि बीम ऑफ लाइट जो है आपकी वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड कब होगी, ठीक है, जब वो आपकी जो बीम ऑफ लाइट है आपके एनालाइज़र पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये पोलराइज़र है, ये एनालाइज़र है, ठीक है, सॉरी ये हमारी लाइट रे है जो कि क्या हो गई आपकी, पोलराइज्ड हो गई, ठीक है। अब हमारी क्या है, पोलराइज़र से निकल के लाइट आई, ये हमारी कौन सी हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई, ठीक है। पोलराइज़र ने अपना काम कर दिया, लाइट को प्लेन पोलराइज कर दिया, अब हम उसको किससे पास करेंगे, एनालाइज़र से पास करेंगे, ठीक है। अगर एनालाइज़र के ऊपर जो आपकी लाइट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी को स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एक तो एंगल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइज़र, ठीक है, और जो आपका पोलराइज़र था, ठीक है, उन दोनों के बीच में। सपोज करो कि आपका ये पोलराइज़र था, आपका एनालाइज़र कुछ ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, आपका थीटा एंगल बना रहे हैं दोनों, ठीक है। ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट आई, ठीक है, ये पास कैसे करेगी, सिर्फ पैरेलल रेस को पास कर देगी। अब आपका एनालाइज़र कुछ थीटा एंगल पे पड़ा है, तो दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो गई, ठीक है। अब उसकी इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेलस ने एक लॉ दिया था, ठीक है। इस केस में ये क्या हो गया, आपकी OP हो गई, ठीक है, एक ये पोलराइज़र में से पास हुई, तो दैट मीन्स इसकी कुछ एम्पलीट्यूड होगा इस लाइट का, इस एम्पलीट्यूड को नाम दे दिया हमने A दे दिया, ठीक है। और OA जो है आपका इस केस में ये क्या है, आपका एनालाइज़र है, ठीक है, ये इसके साथ कितने एंगल पे है, हमारे थीटा एंगल पे पड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, और आपको पता है इंटेंसिटी हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू, अगर हम सपोज कर लो कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपकी A स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन हटाओगे तो दैट इज KA स्क्वायर हो गई आपकी, और आपने क्या लिखा, जो आपकी I है, ठीक है, ये A था, ये थीटा एंगल पे है, ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, A cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर गई, ठीक है, इसके एनालाइज़र, ये आपका एनालाइज़र था, इसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, A sin थीटा। बट आपने क्या देखना है, हमने मेलस लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखा था, हमारा कितना होना चाहिए, कोस थीटा होना चाहिए, किसके, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब वैसे कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या है, A cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, I किसके इक्वल हो गया, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। K किस लिए लगाया, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन को हटा देंगे। अब इसकी जगह KA स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, I नोड, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा,
तो हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, के ए स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से आई स्क्वायर हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कोस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया, जिसने मेलस लॉ को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब आपको पता है कि अगर पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो उस केस में आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, क्योंकि पूरी की पूरी लाइट जो यहाँ से पोलराइज्ड हुई वो एज इट इज़ एनालाइजर में से पास कर देगी। तो आई कितना हो जाएगा, आई नोट हो जाएगा, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों केस में है तो पैरेलल ही, ठीक है। और अगर पोलराइजर और एनालाइजर दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, ये आपके पास अनपोलराइज लाइट आई, इसमें से पास करी, अब ये इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इस केस में इंटेंसिटी क्या हो गई, हमारी 0 हो गई। अब हम इसको भी आगे प्रूव कर सकते हैं कि जो आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है, वो 1/2 हो जाती है जब आप इसको क्या करते हो, पोलराइजर में से पास कर देते हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ से आपको पता है ये किसके इक्वल होती है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है यहाँ से, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा है यहाँ से 1/2 पाई, ये कितना पूरा 0 से 2 पाई तक होगा आपका एंगल, थीटा एंगल हम 0 से 2 पाई लेते हैं ना, ये पूरा रोटेट कर सकता है आपका एनालाइजर, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बस हमने सॉल्व करना है। तो जब आप देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटेंसिटी की हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप प्रूफ कर सकते हो कि जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट आई जिसकी इंटेंसिटी की थी आई नॉट, जब वो पोलराइज होएगी, पोलरॉइड में से पास करेगी, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/I0/2 हो जाएगी, यानी जितनी इंटेंसिटी से आई उसकी हाफ हो जाती है जब वो पोलराइजर में से पास कर जाती है, ठीक है। और अगर एनालाइजर उसके पैरेलल है तो दैट मीन्स उसकी भी इंटेंसिटी 1/2 हो जाएगी। और अगर एनालाइजर उसका 90 डिग्री है, इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी बिल्कुल 0 हो जाएगी। और किसी थीटा एंगल पे है तो उस केस में आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेलस लॉ।